वेलकम बैक टू माय चैनल अनफिल्टर सुप्रिया सैन। और मैं जा रही हूँ बैंक मेरे भाई की एंट्री करवाने पासबुक की, क्योंकि उसके स्कूल से कॉल आया है। और मेरे घर में बस मेरी मम्मी है, देखो ये स्कूल तक गई थी, स्कूल तक गई है बट पर लेके नहीं आती। तो अब मैं जा रही हूँ लेने। तो आपको एक ही चीज़ दिखाती रहती हूँ और बहुत लेट शूट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत लेट शूट कर रही हूँ ब्लॉग, क्योंकि मेरा ब्लॉग इसलिए लेट शूट हो रहा है क्योंकि मेरा फ़ोन का जो मेमोरी है वो बहुत भर गया था और उसकी वजह से मेरे ब्लॉग्स मैं नहीं बना पा रही थी। बड़ी मुश्किल से इतने दिनों के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, सेटिंग वेटिंग ठीक करने के बाद मैंने फिर शूट करना शुरू कर दिया। और मैं जा रही हूँ बैंक अपने भाई के। तो अब हम आपको बैंक में मिलते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बैंक कहाँ पे हमारा, ठीक है। ऐसे तो है आर ब्लॉक में, मैं आपको दिखा दूँगी। तो वेट, डिलीवरी भैया मुझे दे रहे थे, क्या कर मैंने ऑब्वियसली से ट्रैवलिंग कर लिया और बैंक के रास्ते में निकल पड़ी हूँ। तो बहुत धूप है यार, बहुत धूप है, मेरी आंखें बंद हो रही है बट क्या कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा धूप है। मैं कैमरे में लिटरली नहीं देख पा रही हूँ कि धूप हो रही है। देख सकते हो मेन रोड पर बैंक के लिए निकल रही हूँ और तो बैंक के लिए निकल रही हूँ और बैंक के रूट पे हूँ। आप देख सकते हो ऐसे धूप है, लुक अच्छा आता है। सी लुक अच्छा आता है, बस आंखें बंद होने लगती है बट लुक अच्छा आता है सीरियसली। तो अब हम जा रहे हैं बैंक की साइड और जैसे कि मैंने कहा था हम आपको बैंक में मिलेंगे। तो मैं आपको बैंक में मिलती हूँ। फिलहाल मैं बैंक के जाने वाले रूट से निकल रही हूँ और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ चल रही हैं। और इधर ही मेरे भाई का स्कूल भी है, बताया था ना आप लोगों को। ये देखो बहुत गाड़ियाँ चल रही है, गाड़ियाँ बहुत है। ट्रैफिक फिलहाल नहीं है बट है, बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही है। बैंक वाले रूट पर जाएंगे। जो बैंक मेरा, वही बैंक मेरा भाई का है। हम बड़े बच्चों की ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, घर का कोई भी काम हो, छोटे भाई बहन का या फिर इनफैक्ट पेरेंट्स का भी, तो उनका सिंपल मेथड होता है जो उसको बोल दो ये कर देगी, और वो डेफिनेटली हमें चूज़ करते हैं। मैं लिटरली मैं इतनी तरह से घर से बाहर नहीं निकली हूँ, मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया, मेरा आइडिया यहाँ पे नहीं था कुछ शूट करने का। बट यहीं से सुना कि कंटेंट क्रिएटर को एक ना एक वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तो मैंने सुना कि कंटेंट क्रिएटर को कोई वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे। और सबसे बुरा पता है क्या एक्सपीरियंस है मेरा, इंस्टाग्राम पे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते हैं एंड आई एम सो हैप्पी कि मुझे किसी ने फॉलो किया। एंड लिटरली मैं जब उसको 10 या 20 मिनट बाद फिर चेक करती हूँ, मेरा फॉलोवर डाउन हो जाता है। मेरे व्यूज़ अच्छे खासे होते हैं और बस सडनली मेरे व्यूज़ कम नीचे पहुँच जाते हैं। मतलब बंदा बीमार भी है तो उसे डालना पड़ेगा। और मुझे सच में बहुत गंदा वाला जुकाम फीवर है, मेरी आवाज़ भी क्लियर नहीं आएगी। मेरा जुकाम फीवर सच में बहुत ज़्यादा है, मैं फिर भी शूट कर रही हूँ, देख रहे हो मतलब। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्या मेरे ब्लॉग में कि ना मेरे खुद की फैमिली मेम्बर से सपोर्टेबल नहीं है। अभी बीच में मेरी मम्मा बहुत अच्छे से मेरे ब्लॉग्स में आ रही थी, शूट कर रही थी। इनफैक्ट जब से मेरी फाइट मेरे रिलेटिव से हुई है, मेरी मम्मा कहती है मुझे ब्लॉग में लेने की जरूरत नहीं है। सीरियसली मतलब हमारे पेरेंट्स को नेगेटिव इतना कर देते हैं हमारे रिलेटिव्स कि उन्हें लगता है उनका बच्चा जो कर रहा है वो ख़राब है। और इनफैक्ट मुझे पता है इन सब का शौक नहीं था और ना मैं ये सब करती थी, बट यार समटाइम्स होता है कि हम लोगों को नहीं बता पाते कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। और मुझे ना नहीं समझ मुझे क्या कहना चाहिए। इस कॉलेज में भी हमारे सर ने बताया क्या कहा कि सौरभ जोशी इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर, आई एम सो रिस्पेक्ट फॉर दैम एंड शी इज सो अमेजिंग पर्सनैलिटी। बट हमारे स्कूल ट्यूशन मेरे खुद के कॉलेज के सर कह रहे थे कि इन्हें भी कीड़ा लग गया ब्लॉगिंग का, अपनी लाइफ के बारे में बताना है। नहीं ऐसा नहीं है, मुझे अपना लाइफ एक्सप्लोर नहीं करना कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है आप लोग देखो। मैं बस इतना चाहती हूँ कि मैं अपनी वॉइस जो मुझे लगता नहीं कि सही चीज़ों के लिए उठानी चाहिए, वो मैं यहाँ बताती हूँ कि यार अगर किसी का पेरेंट्स भी देखे ना तो उन्हें पता होगा उनका बच्चा फेस आउट कर रहा है चीज़ों को। और मेरी लाइफ को देख लो यार, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ लोगों से बात ढंग से करने की, बट कहीं ना कहीं मैं गलत हो जाती हूँ। बट ज़्यादा बोलती हूँ, लोग बदतमीज़ कह के भाग जाते हैं। नहीं बोलती, मेरी आदत नहीं है हर इंसान से बात करने की गाइस। मेरे अंदर पता क्या है, मुझे जो पसंद है ना उसी का सामने बहुत बोलती हूँ और इतना बोलूँगी कि मुझे भी नहीं पता मैं कितना बोलना चाहती हूँ, बट जेनुअलिटी उन्हीं के सामने बोलती हूँ। ऐसे मुझे हर किसी के सामने बात करने की अच्छी आदत नहीं है।
ऐसा रैंडम कितने भी खड़े हो मैं नहीं बात करूँगी, बट हाँ मेरा फ्रेंडली नेचर है। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अराउंडिंग लोग हैप्पी रहें। तो क्या गलत है इसमें यार? हर बंदा चाहता है उसके अराउंड जितने भी पीपल्स है वो हैप्पी रहे, हर हैप्पी एंड दैट वो मेरे इंग्लिश दक्षिण में। तो मेरा भी तो वही मोटिव होता है ना। तो उसमें लोग कहते हैं कि हुए चिपक जाती है। मेरे कॉलेज में भी मैंने शूट किया था ना, तो मेरे कॉलेज में अच्छे बच्चे भी थे बुरे भी थे। कुछ ने कहा कि कंटेंट क्रिएटर पागल बन रही है, और कुछ ने कहा आई एम हैप्पी दैट यू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन एंड वट एवर। जो भी मतलब जो भी शूट करते हैं उन्हें पसंद आया, उन्होंने कहा कि हमें अपना यूट्यूब चैनल बना दो। कईयों ने मुझे फॉलो भी किया, ऐसा नहीं है, सब्सक्राइब भी किया। आप लोग तो करते नहीं हो, वीडियो देखते स्क्रॉल कर देते हो, बट उन्होंने किया गाइस, सपोर्ट किया मुझे। और उन्होंने वो किया। मैंने उनका ब्लॉग अभी डाला नहीं है क्योंकि तबीयत ख़राब थी, और मेरा जो फ़ोन की मेमोरी है वो भी बहुत रिजेबल हो गई है। नहीं समझ आ रहा क्या हो गया मेरे मेमोरी में। वीडियोज़ बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को। मैंने इस तरह बहुत सारी वीडियो डिलीट कर दी है, इसलिए कुछ पार्ट्स मुझे नहीं मिल रहे थे, बट डेफिनेटली जैसे मिलेगा आई एम श्योर एंड पुट इन दिस। यार इतना तो नहीं कर सकते तुम लोग। यार अगर तुमको ऐसा लगता है ना कि किसी के ब्लॉग में कोई कमी है, प्लीज़ कमेंट में बता दो उनको, एटलीस्ट उन्हें अच्छा लगेगा। अगर आप ऐसे उसे ह्यूमिलेट करो वो गलत है। मेरे घर में मैं बता दूँ, मेरी फैमिली में मेरी खुद की ग्रैंड मदर की जो सिस्टर है, एक तरफ से मेरी ग्रैंड मदर ही है। चाचा ताऊ रिलेटिव्स मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है, और ना मैं रखती हूँ। मुझे लगता है सबसे बड़े ना दुश्मन रिलेटिव्स ही होते हैं। सगे कभी मत बोलना। आपके घर में आपका सबसे बड़ा राइवल ना आपके लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। आप बाहर वाले बंदों से डील कर लोगे, जब फैमिली की बात आती है ना, एक डायलॉग होता है संस्कार, जो कुट कुट के हमें दिए जाते हैं, पर वो भूल जाते हैं। उनके संस्कार हमारे लिए इतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट उनके मैनर्स। तो वो उनको पता क्या होता है कि हमारी घर की बेटियां ऐसा क्यों करती हैं। मेरे घर में सबसे बड़ा टॉपिक है, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ, तो शादी करनी है। एंड मेरी सीरियसली अभी इतनी बड़ी नहीं है कि मेरी शादी हो जाए। मेरी एज अभी 21 इस ईयर होगी, इस साल में 21 के कंप्लीट होंगी। और मेरे घर में सिर्फ एक ही टॉपिक उठता है कि घर की बड़ी बेटी है, शादी कर दो। मतलब घर का बड़ा बच्चा लड़का हो या लड़की, लड़के को छूट मिल जाती है कि यार ठीक है तेरे को जो करना कर, चिल कर, दिक्कत नहीं है, हम सपोर्टिव है। बट हम लड़कियों को बर्डन डाल देते हैं। ओ माय गॉड, अब बड़ी हो गई हो, घर की बड़ी बेटी, शादी कर लो, ये वो। मुझे नहीं करनी है। मुझे नफरत है लड़कों से, टच वुड। बट ऐसा नहीं बोल रही सारे लड़कों से, मुझे पता नहीं क्यों, बट मुझे ना लड़कों के साथ ना थोड़ा कम मतलब कंफर्टेबल फील होता है। मेरे दोस्त भी लड़कों में ही बनते हैं सबसे ज़्यादा, और मुझे लड़कों से ही चिढ़ है। इट्स सो टेक्सी, मतलब हो सकता है यार, क्या ऐसा क्या ये क्या सोच रही है पागल सी। लड़कों से दोस्ती भी करते हैं, लड़कों को ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। मैं सारे लड़कों को नहीं बोल रही, बट समटाइम्स होता है कुछ बॉयज़ की वजह से। और मेरे लाइफ में बहुत ऐसे आए हैं ह्यूमिलेट करने वाले, तो मुझे अच्छे नहीं लगते। और मेरा ना हमेशा से रहा है कि वी अलोन, मुझे अकेले रहना बड़ा पसंद है। पहले नहीं थी मैं ऐसी नेचर की, मुझे ना 10 लोगों के बीच में जाके बैठना उठना, बट कुछ सालों से 2-3 सालों से मुझे अकेले ही रहना, सर्वाइव करना, इनफैक्ट अकेले अपने घर में रहना पसंद है। तो उसमें गलत क्या है? व्हाट इज़ द रॉन्ग? मैं लोगों से बात करती हूँ तो लोग कहते थे बदतमीज़ है, कुछ को समझाओ तो वो कहते ज्ञानी ज़्यादा बन रही है, खुद में ज्ञान नहीं है, हमें ज्ञान देती है। और कुछ से वो कर लो, ज़्यादा बोल लो तो कहते बाप रे कितना बोलती है बाबा, मुंह बंद नहीं होता इसका, सर दर्द कर देती है। मतलब नहीं, देखो इंसान को जीने का कहीं से रास्ता मत छोड़ो आप। अगर वो बोले तो उसकी प्रॉब्लम, ना बोले तो एटीट्यूड, एरोगेंट, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। और अगर बोल दे तो बाप रे चुप होने को कब क्या लेगी, और चुप हो जाए कितनी बदतमीज़ है, लोगों को देख के इग्नोर कर देती है। तो यार बंदे को जीने की कोई जगह तो बताओ तुम लोग, कहीं तो ऐसी जगह बताओ कि हाँ ठीक है आप लोग यहाँ ठीक हो, यहीं जियो। नहीं है जगह भाई, नहीं होती। हम सब कहते हैं ना कि यार क्या बदतमीज़ बच्चे हैं, कुछ भी बोल रहे। हम बदतमीज़ नहीं, हमें बदतमीज़ बनाया गया है। अब हर जगह एक ही चीज़ सुनना कि ये बदतमीज़ है, ये बुरी है, तो यार क्या करेगा बंदा, बताओ क्या करेगा? तो वो यही कहेगा ना कि ठीक है यार हम बदतमीज़ है तो हम बदतमीज़ी दिखा, अच्छा बन के करना भी क्या, क्योंकि आपको कोई अच्छा समझेगा नहीं। तो हमारी नेगेटिविटी हमारे पेरेंट्स के साइड से आती है, हमारे फैमिली मेम्बर्स के साइड। मेरे को ही देख लो,
मैं कितनी भी सीधी बन लूँ, एट द एंड पता क्या होता है, मेरी फैमिली में इस जैसी बदतमीज़ कहीं नहीं मिलेगी। इसके मुंह मत लगो, सबसे घटिया लड़की है हमारे घर की। आई एम कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट एवरीवन। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे घटिया बोलते हो, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे नापसंद करते हो, मुझे अच्छा लगता है कि मैं आप लोगों की लाइफ में एडजस्ट नहीं करती, क्योंकि आई एम हैप्पी विद इट। अगर चीज़ें इतनी अच्छी होती ना तो शायद आपके बच्चे भी अच्छे होते हैं ना। अपने बच्चों का नहीं देखते हैं वो लोग। मेरी फैमिली में पता है मेरे पेरेंट्स को क्या बोलते हैं, एवरीबॉडी थिंक लाइक कि मेरी जो बड़ी बेटी है ना बड़ी बदतमीज़ है, उस पर सेंस ही नहीं है बात करने की। जब देखो तब लड़ती रहती है, बोलती रहती है। यार लड़ूंगी नहीं, तुम मेरे घर आते हो, आपकी बेटी की उम्र हो गई शादी करनी, व्हाट द हेल, लुक एट योर सन एंड डॉटर ब्रो। आपके घर के बच्चे कहाँ चले गए, उनकी उम्र क्या है, वो भी 22, 23, 24, 25 के बच्चे बैठे हैं। व्हाट अबाउट हिम, मैं तो भी किसकी भी नहीं हूँ प्रॉपर ब्रो, ट्रस्ट मी। मेरी शादी क्योंकि मैं घर की अपनी बड़ी बेटी हूँ, बेटा होता तो बट टाइम लगा देते, कोई नहीं बाद में शादी कर देंगे। यार ये क्या मिलिटैरिटी है सोच के, मतलब दुनिया को तो कितनी आगे बढ़ गई है, पर मेरे घर में मेरे ओपिनियंस के हिसाब से अभी भी छोटी सोच है हमारे घर में। मेरी मम्मी डेली बोलती है चल शादी करके अपने घर निकल, हाँ बोल शादी कर दिया, हम तेरे लड़का ढूंढ रहे, और मैं इतनी ढीठ मैन। हम बैंक आ गया, आगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। पहले भी बैंक आ गया, ये है मेरा SBI बैंक। एक्चुअली मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में दिखा दिया है, बट यहाँ से भी अब हम जा रहे हैं ब्लॉग अंदर बैंक में। अभी बैंक में जाकर एंट्री कराएंगे, तो बैंक से निकलने के बाद हम बात करेंगे, ठीक है। ये मेरे बैंक के अंदर का माहौल आप देख सकते हो। ये देखो हमारे बैंक सारे वर्कर्स जो बैंक में काम कर रहे हैं। हम बैंक से निकल चुके हैं और मेरा बैंक में दिमाग खराब हो गया। मैं बैंक आना बिल्कुल पसंद नहीं करती, साला बहुत लोला छोचा होता है बैंक वालों के साथ। कभी इस काउंटर पर जाओ, कभी सेकंड, कभी थर्ड, कभी फोर्थ। अभी मैं पता इतनी बोरियत के साथ बैठी थी भाई के बैंक में, बैंक ट्रांसफ़र कराने के चक्कर में खुद मतलब सर का भाजी पान हो गया एकदम, मतलब ऐसा हो गया था मेरा, तो मुँह बदल गया यार। मैम पहले इस पे जाओ, मैम फिर उस पे जाओ, मैम उस पे जाओ, फिर अब तो वो बैंक वाले मेरा नाम तक मेरे को प्रोनाउंस करके बुलाने लगे, शिवानी इधर आ जाओ। मतलब मैं बैंक कितनी बार आ चुकी हूँ ना काम से, क्या बैंक वालों को मेरा नाम ही याद हो गया है। मैं कहीं से भी आऊँ डायरेक्ट बोलते शिवानी आ गई है, दैट शी इज़ वेरी कन्फ्यूज। भाई हो जाती हूँ कन्फ्यूज यार, टैलेंट तो है मेरे पास थोड़ी है। मैं बैंक मैनेजर तो हूँ नहीं, पूरा का पूरा बैंक मैंने ही संभाल रखा है, नहीं पता बंदों का यार। गाइस ऑब्वियसली अगर मैं बैंक की इतनी जनरल नॉलेज होती तो बैंक में इतने लोगों को क्यों रखते वो लोग, कि अगर कोई कस्टमर आता है तो आप उसको समझाओगे उसे क्या करना है। और मेरे को पता है क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारी जो बैंक वाली मैम है ना, वो भाई मेरे को देखते कहती है कि ये लड़की आएगी और कन्फ्यूज़ हो जाएगी। भाई कन्फ्यूज़ क्यों ना हो, मेरे को बैंक की जनरल नॉलेज है, ऐसा नहीं है कि मुझे नॉलेज नहीं है, मुझे नॉलेज है कि कौन सा फॉर्म उठा के भरना है, क्या करना है, वो मुझे पता है। बट ये नहीं पता कि फॉर्म भर के देना किसको है, क्योंकि मैं फर्स्ट वाले काउंटर पे जाऊँ वो कहती है थर्ड वाले काउंटर को देना है, थर्ड वाले काउंटर पे जाओ फर्स्ट वाली मैम को देना है, फिर वापस जाओ फिर सेकंड वाले काउंटर। मतलब उनके काउंटर 5 है और उसमें इनको ही नहीं पता होता कि किस काउंटर पर बंदे को भेजना फॉर्म भर के, और फिर हमें कहते हैं कि आप में जनरल नॉलेज ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। अरे हमें पता होता तो आज हम आपकी जगह बैठ के काम कर रहे होते बैंक के अंदर मैम। तो इट्स वेरी कंफ्यूज। और सबसे बड़ी बात पता है, बैंक में एंटर करते ही जो साइड में कॉर्नर पे जो हेल्पर बैठे होते हैं ना बैंक के, जो मतलब बंदों को फॉर्म भरना बड़ा बताते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको सच में मतलब जो पढ़े लिखे भी है उन्हें जनरल नॉलेज नहीं कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है, तो उसके लिए वहाँ पे 2-3 है। मतलब पहले तो एक भैया थे, मतलब सर थे, और अब तो 2 मैडम भी हैं। मैं बैंक गई ना तो मैं चेंज होते हुए देखती हूँ। तो पता क्या है उनका, पता क्या है, जैसे हम बैंक में एंटर करे, जैसे ही आपने बैंक में एंट्री की, उनका सबसे बड़ा टारगेट होता है हमारा फोन। मुझे समझ ही नहीं आता, पिछली बार गई तो मुझे कहता है आपके योनो वोनो जो भी बैंक का है, चलो ठीक है वो बैंक का है, उन्होंने मेरा फ़ोन लेके वो किया। अब उससे अगले टाइम गई थी तो स्टेट ऑफ बैंक का कुछ था ऐप वगैरह, जिसको इंस्टॉल करके आपको EMI BMI जो भी आपका है अब वो कर सकते हो, वो दिया। एंड इनफॉर्चुनेटली एंड दिस अगेन आज फिर मैं गई और सबसे बड़े वाले उन्होंने मेरे को बोला मैम क्या नहीं गिव योर फोन। मैंने कहा व्हाट, कह रहे
मुझे कुछ करना है व्हाट्सएप पे, मैंने दे दिया भाई। अब पता है इनका क्या होता है, इनको ना अलग अलग फंक्शंस मिलते हैं, उनका टारगेट होता है कि कोई भी कस्टमर आए ना तो यू कैन डू इट फर्स्ट। अब उन दोनों में पता क्या हो गया, उन दोनों में सर ने मेरा कर दिया। अब पता है सर ने कर दिया, मैम मेरे पास आ गई, मैम कैन यू यूज़ योर फोन। मैं मेरा फ़ोन क्यों यूज़ करना है आपके पास तो इतना बड़ा फ़ोन है, ऊपर से लेडलाइन वो जो भी होता है यार, मुझे नहीं पता ना जिस पर नंबर डाल कर कैसे बोलते हैं, वो भी है उनके पास। और उसको मेरा फ़ोन चाहिए, मैंने दिया। फिर कहती है आपका व्हाट्सअप SBI बैंक का कुछ है, जिसमें अगर आप अपना उनका एक नंबर है पर्टिकुलर, वो डाल दो तो फिर उसके बाद उस अकाउंट पे आपको आपका बैलेंस वगैरह पता लग जाता है। वो मेरा पहला कर दिया। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरे भाई के बैंक में पैसे ट्रांसफर नहीं हो रहे थे। मैंने कहा चेक बुक दे दो, और मेरे मुँह से निकल के मेरे पास चेक बुक है जो घर पे है। और फिर आई रियलाइज्ड, फिर बेवकूफ़ लड़की, तेरे पास तो चेक बुक ही नहीं है, तू कहाँ पैसे किसको देगी? इतना बैंक में पैसे भी नहीं है मेरे भाई कि मैं लोगों को चेक बुक साइन करके तू हो माय गॉड लो ले लो मेरे बैंक से पैसे। नहीं मेरे पास चेक बुक, और मेरे मुँह से निकल गया नहीं मैम मेरे पास चेक बुक है, पर वो घर पे है। एंड आई जस्ट मेरी टंग थोड़ी स्लिप्ट हो गई। एंड आई रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग ब्रो, क्या कह दिया मैंने इसको। वो कह रही आपके पास तो चेक बुक है ना, किसको फ़ोन करके बुला लो। मैंने बोल दिया, मैंने झूठ बोल दिया कि नहीं मैम मेरे घर पे कोई है नहीं, सब ऑफिस गए हुए। और जेनुअली सब ऑफिस गए हुए हैं, मम्मा है तो मम्मा घर छोड़ के नहीं आ सकती, क्योंकि मम्मा को नहीं आना, उन्होंने सब मना कर दिया था। और उन्होंने आना ही होता तो वो मुझे क्यों भेजती भाई, तो नहीं आई। ठीक है अब इतना छोड़ो, अब यहाँ पे मतलब ट्रेजेडी क्या है। ट्रेजेडी इज कि मैं ही पागल बन गई, क्योंकि मैंने चेक बुक का जो नाम लिया बैंक, टच वुड ऑनेस्ट गाइस, पूरे बैंक मेंबर्स मैम चेक बुक मंगा लो, मैम चेक बुक मंगा लो। मैंने कहा मेरे घर पे कोई है नहीं, सब ऑफिस गए हुए हैं। तो कह रहे और रियली, कह रही मैडम आपके पास तो चेक बुक था, अब आप कह रहे हो सब नहीं है। भाई नहीं है, क्या दिक्कत हो गई? नहीं है तो सब काम करते, मेरी तरह हर कोई वेला थोड़ी है जो यू कि उठेगा और खाएगा पिएगा सो जाएगा और अपना ब्लॉग शूट करके डाल देगा। इतना वेला कोई नहीं मेरे घर में, सिर्फ मैं एक वेली बंदी हूँ, घर की बड़ी बेटी वेली है। ऐसा नहीं था, मैं वेली थी पहले से, अब हूँ पिछले 2 या 3 महीने से वेली हूँ, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी। मैं वेली नहीं थी वैसे, पर यार हम वेले क्या होते हैं, हमें पेरेंट्स को लगता है कि ये क्यों घर में पड़ी है, इसको क्यों उठा के बाहर फेंक रहे। ये यार ठीक है। तो मैंने कह दिया जॉब पे, तो पता क्या कह रही है, कह रही ऑब्वियसली घर पे कोई तो टिकेगा। अबे भाई नहीं टिका कोई, क्या करना है आपको मेरे घर पे कोई टिके ना टिके। इट्स व्हाट अबाउट यू ब्रो, आपको अपने बारे में देखो ना, मेरी फैमिली के बारे में क्या जानना है। तो क्या मैंने कहा नहीं। फिर पता क्या हुआ, उसके बाद मैंने 4 फॉर्म भरे, ऑनेस्टली 4 फॉर्म भरे, एक ट्रांजैक्शन का एक ट्रांसफ़र का, मेरे को नहीं पता, उन्होंने यही बताया था। और थर्ड था कि अपने बैंक से विड्रॉ करने का, मनी विड्रॉ। और फिर एक था कि अपने बैंक से विड्रॉशन मनी को रिफंड करने का, जो भी उन्होंने बताया। रिफंड मुझे नहीं पता क्या होता है, शी सेइंग आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग। अगर कुछ सुनना तो क्या पता नहीं क्या बोलिए, मुझे भी नहीं पता भाई क्या था वो, पर जो भी था उन्होंने बोला। एंड आई वाज लाइक रियली भाई ट्रस्ट में। मैं निकली कब की हूँ मैं, एक सेकंड में टाइम बताती हूँ। मैं 2 बजे की निकली हूँ और मैं यहाँ 2:15 पर पहुँच गई थी, और अब 4 बज रहे हैं, इनका बैंक बंद होने वाला गया और मेरा काम इन्होंने करा ही नहीं। मना कर रही कल आना, और मैं इतनी ढीठ, मैंने कहा मैं आऊँगी ही नहीं बैंक, मुझे आना ही नहीं है बैंक, आई हेट बैंक। और इस चक्कर में मैंने पता क्या किया, मैं भी कम नहीं हूँ, मैंने भी बोला अब मुझे मेरे बैंक से पैसे निकाल के दो, अब भी ट्रांजेक्शन कर दूँगा बैंक। और मैंने कैश निकलवाया, वो मना कर रही थी, कह रही पासबुक नहीं मैं नहीं निकालूंगी। मैंने कहा अकाउंट नंबर दे दिया आप निकाल दो, तो कहती नहीं बिना पासबुक के नहीं निकलते पैसे। मैंने कहा पिछली बार आपने निकाल दिया था। अभी तेरी बहस करने के बाद फाइनली उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे बैंक से मुझे कैश निकाल के दिया। और आई एम सेइंग अब इस कैश को विड्रॉ कर दो मेरे भाई के बैंक में। तो कहती अभी तो तूने विड्रॉ किया है। मैंने कहा विड्रॉ करके किसको विड्रॉ करना है? मैंने कहा ओ सॉरी, मैंने कहा विड्रॉ नहीं करना मैम, विड्रॉ तो मैंने अपने बैंक से किया है, मुझे ट्रांसफ़र करना अपने भाई के बैंक में। तो कह रही है ओके करेक्ट योर वर्ड। मैंने कहा ओके, गलती मेरी थी क्योंकि मैंने 2 बार विड्रॉ बोल दिया। और विड्रॉ का मतलब तो होता है ना कि आपने अपने बैंक से पैसे निकाल लिए, तो बस अब विड्रॉ थोड़ी करेंगे, अब तो ट्रांजेक्शन करेंगे, तो मुझे ट्रांसफ़र करना था अपने भाई के बैंक में। तो वो कह रहे दूसरा फॉर्म भरो, और फिर मैंने 5वां फॉर्म फाइनली भर कर
उन्हें दिया, अपने भाई के बैंक में पैसे डलवाए और अब उसका बैंक में पैसे जाते हैं। अब उसके स्कूल के टीचर्स को इन्फॉर्म कर दिया है, जो भी होगा। ये बैंक का बड़ा लोचा है भैया, बड़ा लोचा है। और उनका जो टारगेट होता है ना फ़ोन लेने का एंटर करते ही, बड़ा गंदा लगता है मुझे। और क्या बोलूँ इनसे। बोल रहा था क्या कहते हैं, मैम आपको नहीं पता नया फीचर आया। भाई तुम्हारे बैंक में नया फीचर आ रहा है, कोई ऐप है क्या जो हर दिन नया नया डेवलपमेंट करते रहते हो कि इस गेम का ऐप है, वो है इंस्टाग्राम यूट्यूब, ऐसे थोड़ी तुम्हारा ऐप है। मतलब और एक नहीं लेता, हर काउंटर पे जाता है हमारा फ़ोन, हर काउंटर पे। पहले वो हेल्पिंग वाला करेगा, फिर वहाँ पे जो 2 मैम और बैठे उनको भी चूल मच्छी है, वो भी चेक करेंगी। उनके बाद जो ट्रांजेक्शन करती है उनको भी चाहिए हमारा फ़ोन। बट वहाँ पे एक मैम है जो थोड़ी सी, मतलब रूड बोलो क्या बोलो कुछ नहीं है, तो स्वीट सी, तो गुस्से में भाई वो डायरेक्ट बोलती है नहीं वहाँ निकलो यहाँ से। भाई हम निकल जाए तो वो बड़ी बात नहीं है, वो बड़ी बात नहीं है यार। मुझे बता दो किसको बैंक आना पसंद है। मैं सच बताऊँ, मैं भाई बैंक आते मुझे रोना आती थी कि भाई आई एम कमिंग दैम, क्यों आई मैं बैंक, मुझे पसंद नहीं बैंक आना पसंद है। और घर का बड़ा बच्चा होने के नाते सबसे बड़ा फायदा होता है इसको सारी जनरल नॉलेज इसको भेज दो। भाई है मुझे मेरा मानना होता है कि आप कहीं भी जाओ तो थोड़ी जनरल नॉलेज ले लो। और मैंने बैंक में इतने चक्कर काटे ना अपने लिए, सिर्फ अपने लिए, कि मुझे अपने बैंक में अपना ATM कार्ड बनवाने के लिए अप्लाई करना पड़ा। फिर बैंक में मेरे पापा मेरे गार्डियन थे, उन्हें हटाना पड़ा। स्कूल ख़त्म होते मैंने बहुत काटे। मैं 2 महीने सिर्फ बैंक, मेरा घर हो गया था एक, कहते ना एक घर जिस पर मॉर्निंग उठते ही यस मैम अटेंडेंस देने जानी होती थी, वैसे जाती थी मैं भाई। बैंक ओपन नहीं होता तो बैंक के बाहर खड़ी होती थी, बस इसलिए कि मुझे मेरा फॉर्म भर के डिक्लेयर कराना है। बहुत भगाते हैं बैंक वाले सच में। मैंने आज मुझको बोल दिया, मैंने कहा भैया मुझे बैंक आना बिल्कुल पसंद नहीं, आप लोग बहुत भगाते हो। पता क्या कह रहे हैं मैम कोई भी काम आसान से तो नहीं होता है। हम मानते हैं कि कोई भी काम आसान से नहीं होता है, बट इसका ये मतलब तो नहीं कि सामने वाले बंदे को तुम हमारी जान ले लेते भाई। बैंक वालों को दया वया नहीं आती है। तुम जॉब पे हो कहीं, इस डजंट मैटर, उन्हें अपना टाइम पूरा लेना है, उन्हें बिल्कुल दया नहीं आती है। सो आई हेट बैंक। मजबूरी है यार, घर की बड़ी बच्चों ने आता है, मेरे को ही सारा काम करना पड़ता है। गुस्सा भी आता है पर क्या करूँ, मजबूर हूँ। सो अब मिलते हैं घर पे, ठीक है। यहाँ पर बहुत घर आ गई हूँ और ये थैली आप देखते हो मेरा स्टैंड। अब मैं जा रही हूँ अपने घर, काम हो गया है। तो अब आपको मैं घर के सीढ़ियों पे चलती हूँ, तो मैं आपको आपके घर की सीढ़ियों पे चलती हूँ। ये हैं घर, ठीक है। और मैंने बाकी का इसलिए शूट नहीं किया क्योंकि आपको डेली दिखाती हूँ सारे रोड्स वगैरह, इसलिए। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है, तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब है जिसकी वजह से मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पब्लिकली शूट नहीं किया। तो मतलब किया है, पब्लिकली शूट किया है, बट ज़्यादा मतलब वैसे नहीं किया जैसे करती हूँ। और अब हम घर आ चुके हैं। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहिए। बाय गाइस, आई लव यू so much and thank you for watching. Bye.